नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और स्टॉक, अगर इनको हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों में क्या बेनिफिट होते हैं और क्या ड्रॉबैक होते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज कह लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट करें तो किस में करें और इन दोनों के ही क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते क्या हैं। तो देखिए, ईटीएफ जो होता है यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये बिल्कुल एक स्टॉक की तरह ही होता है। हालांकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड होता है उसी तरह से ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है और ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है, उसे कॉपी करता है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी ने निफ्टी 50 ईटीएफ में पैसे लगाए हुए हैं, तो जिस तरह से निफ्टी 50 परफॉर्मेंस देगा वो फंड उसको कॉपी करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि स्टॉक हो या फिर ईटीएफ हो, दोनों को भी खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के क्या बेनिफिट होते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर आप एक बिगिनर हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका बेनिफिट होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, ईटीएफ क्या होता है ना, ईटीएफ एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, उसे कॉपी करता है। अब उस इंडेक्स के अंदर मान लीजिए कितनी ही तरह की कंपनी होंगी जो अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाती हैं। तो होता क्या है, इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो जाता है। यानी कि आपके जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है वो एक ही बास्केट में ना होके ना अलग अलग बास्केट में अपने आप ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो जाती है। दूसरा बेनिफिट जो होता है ईटीएफ का वो होता है लो फीस। अब ईटीएफ क्या होता है कि इसमें बहुत ही कम फीस होती है। इसमें ये मान के चलिए कि कुछ ईटीएफ ऐसे भी होते हैं जो मात्र 0.007% का आपसे चार्ज लेंगे, और ये चार्ज देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक से भी कम हो जाता है। तो लो फीस होती है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये फ़ीस आपकी घट के और भी कम हो सकती है। नंबर 3, लिक्विडिटी। अब इसका तीसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है लिक्विडिटी, यानी कि तरलता, हिंदी में जिसे कहते हैं। यानी कि ईटीएफ इतने ज़्यादा लिक्विड होते हैं कि आप उसे मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड थोड़े कम लिक्विड, मतलब कम लिक्विड होते हैं, और स्टॉक में भी यही देखा गया है कि उसमें भी लिक्विडिटी काफ़ी स्टॉक्स में बहुत कम होती है। क्योंकि स्टॉक में कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे स्टॉक खरीद लेते हैं कि जिनके मार्केट में हमें बायर्स नहीं मिलते और हम उन्हें सेल नहीं कर पाते। लेकिन ईटीएफ के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ईटीएफ को आप कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, और इसमें आपका जो प्राइस होता है वो भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। नंबर 4, ईज़ ऑफ यूज़। यानी कि बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है। आप अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च करके भी अच्छे अच्छे ईटीएफ खरीद सकते हैं। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ईटीएफ, यानी कि जो किसी एक इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया भी, मान लीजिए निफ्टी 20 है, या फिर निफ्टी 50 है, या फिर निफ्टी मिड कैप 100 है, या निफ्टी मिड कैप 150 है। तो अगर इस तरह के ईटीएफ में आप अपना पैसा लगाते हैं ना, तो ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाई होता है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और आपका जो ईटीएफ होगा ना, वो उन सारे सेक्टर को रेप्लिकेट करेगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। तो आसानी बहुत है इसको ख़रीदने में, बेचने में और इसको समझने में। अब दोस्तों, इसके बेनिफिट की तो हमने बात कर ली कि इसके बेनिफिट क्या हैं, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ड्रॉबैक भी हम इसका जानेंगे कि अगर ईटीएफ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक मिलता है ना, वो ये है कि नॉट टैक्स एफिशिएंट, यानी कि ये टैक्स एफिशिएंट नहीं होते हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टॉक जो होता है ना, उसके अगर कंपेरेटिवली आप इसको चेक करेंगे तो ये टैक्स एफिशिएंट नहीं होते हैं। यानी कि टैक्स हमें इसमें पे करना पड़ता है, और जिस हिसाब से आपका कैपिटल गेन होगा उस हिसाब से इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिस तरह से हमें म्यूचुअल फंड में भी टैक्स पे करना पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, तो ठीक उसी तरह से हमें यहाँ भी टैक्स पे करना पड़ता है ईटीएफ के अंदर। अब दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो होता है नॉट कस्टमाइजेबल।
देखिए, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कस्टमाइज़ हम इसे नहीं कर सकते, यानी कि हम अपने हिसाब से इन्हें मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। जैसे कि स्टॉक में क्या है, स्टॉक में हम अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से अपने पोर्टफोलियो कस्टमाइज़ करते हैं और उसके हिसाब से स्टॉक खरीदते हैं कि किस सेक्टर के हमें कितने स्टॉक खरीदने हैं, कितने क्वांटिटी में खरीदने हैं और किस समय खरीदने हैं। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है कि ये इतने अच्छी तरह से कस्टमाइजेबल नहीं हो सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है कि अगर आपने मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स में ईटीएफ खरीद लिए, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो जैसे जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स चलेगा ये उसे कॉपी करेगा या फिर उसे रेप्लिकेट करेगा। तो ठीक है, ये इसके दो ड्रॉबैक हमें देखने को ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ड्रॉबैक इसमें नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की। तो देखिए, सबसे पहले स्टॉक के बारे में हम जानते हैं। तो स्टॉक सबको पता है कि किसी कंपनी के शेयर खरीदना जो होता है वो स्टॉक कहलाता है, या अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के अंदर कर रहे हैं तो बदले में हम शेयर खरीद रहे हैं, यानी कि कुछ परसेंटेज से उसके हिस्सेदार बन रहे हैं। अब हम समझते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है स्टॉक का पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न, यानी कि शेयर्स में, एक स्टॉक में इतनी पावर होती है कि वो आपकी उम्मीद से दुगना तिगुना 10 गुना तक रिटर्न दे सकता है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड हो, एफडी हो या फिर ईटीएफ हो, इन सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको अगर किसी में मिलता है तो स्टॉक में मिलता है। हालांकि ये वॉलेटाइल भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको 100% तक का भी रिटर्न ये दे सकते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल स्टॉक होते हैं। दूसरी चीज़ है कस्टमाइजेबिलिटी। अब देखिए, अभी हमने ड्रॉबैक देखा था ईटीएफ का कि कस्टमाइजेबल नहीं होते, लेकिन स्टॉक जो हैं वो कस्टमाइजेबल होते हैं, यानी कि आप इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप किस पोर्शन में ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, कित कितने रुपए के हिसाब से खरीदना चाहते हैं या कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक में कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको स्टॉक खरीदना है। तो ये कस्टमाइजेबल होते हैं, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके ड्रॉबैक भी हम जान लेते हैं स्टॉक के कि ड्रॉबैक क्या होता है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक होता है हायर रिस्क। अब देखिए, स्टॉक में क्या होता है ना, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। हालांकि ये रिटर्न भी बहुत हायर देता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा इसमें होता है, क्योंकि ये वॉलाटाइल बहुत होता है। ईटीएफ इतना वॉलाटाइल नहीं होता, म्यूचुअल फंड नहीं होता, फिक्स्ड डिपॉजिट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हायर रिटर्न मिलता है, तो उसके साथ ही साथ आपको हाई रिस्क भी मिलता है। इसमें आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर आपने किसी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने 1000 रुपये लगा दिए, तो वो आपके 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक भी हो सकते हैं। और रिस्क को आप ऐसे समझिए कि अगर वो गिरना शुरू हुआ तो आपके 1000 रुपये की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। तो इतना ज़्यादा हाई रिटर्न रिस्क इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अब दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है, नॉट एज लिक्विड, यानी कि इतने ज़्यादा लिक्विड ये नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी के स्टॉक हम ऐसे चुन लेते हैं कि जब हम उसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ख़रीदना चाहते हैं प्रॉफिट या लॉस में, तो उस समय मार्केट में उसे ख़रीदने के लिए बायर्स मौजूद नहीं होते हैं। और स्पेशली ये तब होता है जब हमारे पास स्मॉल कैप स्टॉक हों, यानी कि स्मॉल कंपनी के स्टॉक्स हों। दूसरी चीज़ होता है हायर फीस। अब इसमें क्या होता है, अगर कंपेयर करें हम ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड से, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ीस हमें पे करनी पड़ती है। अब फ़ीस जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं, जैसे कि ब्रोकरेज फ़ीस है, इंट्राडे फ़ीस है, ट्रेडिंग फ़ीस है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, या फिर आप जिस ब्रोकरेज की फ़ीस जो है वो किस परसेंटेज में, फ्लैट 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये है, या फिर कुछ परसेंटेज के हिसाब से है। जैसे बहुत से ब्रोकर 0.03% भी चार्ज करते हैं, या फिर 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो भी आपकी ओवरऑल बाइंग प्राइस या कह लीजिए कॉस्ट का कुछ परसेंटेज होता है, उसमें जो भी कम होता है वो उसे चार्ज करते हैं। तो इस तरह के भी हमें यहाँ पे हाई फीस देखने को मिल जाते हैं, जो हमें ईटीएफ में देखने को नहीं मिलते हैं। अब अगर इसके कंक्लूज़न की बात करें तो क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है, तो देखिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कोई भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करें, चाहे तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, चाहे तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, दोनों ही बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक हैं, तो अपने अपने फ़ायदे भी हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देखें। आप ये देखें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, यानी कि कितना लॉस आप खाने को तैयार हैं मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को देखें कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ईटीएफ में करना चाहते हैं, स्टॉक में करना चाहते हैं। इसके बाद आप टाइम होराइज़न देखिए
कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उसे कितने टाइम के लिए करना चाह रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, इन सारी चीज़ को देखिए। और एंड में मैं आपसे यही बोलूँगा कि इन सारी चीज़ों को सोच समझ के आप अपनी भी रिसर्च करें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज में कोई हो, आपके एरिया में कोई हो, आपके आसपास हो, या ऑनलाइन भी आप किसी एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि ETF और स्टॉक के क्या बेनिफिट हैं और क्या ही दोनों के ड्रॉबैक हैं। ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग कैसी की जाए, इन्वेस्टमेंट तो आप करना चाहते हैं लेकिन इसकी स्टार्टिंग कैसे की जाए, तो दोस्तों मैंने इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स करके एक ई बुक बनाई है, जो आपको मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। वहाँ उस स्टोर का लिंक होगा जहाँ वो ई बुक है, और बहुत ही कम रेट पे आप इसे ख़रीद सकते हैं। उस स्टोर में आपको मेरे 3 बुक मिल जाएगी जो मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंस से तैयार की है। तो आप उसे वहाँ से ख़रीद सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वहाँ मिल सके। आगे और भी बहुत सारी ई बुक अभी आनी बाकी हैं, तो उस ई बुक को भी आप ख़रीद सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप अपने एक बिगिनर हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन ई बुक से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, उसे ख़रीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी डिटेल, सारी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।